क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर एनसीईआरटी बुक का सब टॉपिक है जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में आज हम कुछ जानेंगे। तो इस टॉपिक के द्वारा हम ये जानेंगे किस तरीके से एनिमल्स रेस्पायर करते हैं और दूसरी बात इसके क्या क्या ऑर्गन्स हम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को पढ़ने से पहले रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता क्या है। रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कि फूड से एनर्जी के रिलीज होने को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ये एक केमिकल प्रोसेस है। ये क्या है? ये एक केमिकल प्रोसेस है, ना कि फिजिकल प्रोसेस। जबकि ब्रीथिंग की बात हम करते हैं तो ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। यहाँ पर रेस्पिरेशन जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस। इसमें एनर्जी रिलीज होती है फूड से। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी खासियत के बारे में हम बात नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट वीडियो में हमने डालेंगे। सबसे पहले हम इसके ऑर्गन्स के नाम समझते हैं, किसके द्वारा यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। जैसे अमीबा, हम यहाँ से सिंपल यूनिसेल्युलर और सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म तक हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले बनता है अमीबा जो कि यूनिसेल्युलर है। इसमें रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? बाय सेल मेम्ब्रेन। और प्रोसेस कौन सा होता है? डिफ्यूजन। यानी कि अगर कंपटीशन के बेसिस पर या 10th के एमसीक्यू के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो बनता है यहाँ से एक पहला क्वेश्चन, वो है कि किसके द्वारा इन और आउट होती है? दैट इज डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा। यहाँ पर गैसेस का डिफ्यूजन होना। ऑर्गन जो आप कहेंगे यहाँ पर अमीबा के केस में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं आता है, किसके द्वारा करता है? दैट इज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये तो सिंगल सेल्ड है और सिंगल सेल में सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अमीबा में रेस्पायर होता है। इंसेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है? स्पाइरेकल्स और ट्रैकियल सिस्टम भी बोल सकते हैं, जिसमें आप बुक लंग्स भी पढ़ेंगे। अर्थवर्म और लीच, अर्थवर्म और लीच, जिसको लीच में आता है इंडियन कैटल लीच जिसको बोलते हैं, ये मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है। मॉइस्ट स्किन यानी कि स्किन का जो पर्टिकुलर जो भी हमारा इंसेक्ट है उसमें स्किन जो आती है, जो आउटर लेयर आती है, उस स्किन के द्वारा रेस्पायर करता है। तो बोर्ड के कॉन्सिक्वेंसेस या कंपटीशन के बेसिस पर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो अर्थवर्म या लीच किससे रेस्पायर करता है? थ्रू मॉइस्ट स्किन। ये एमसीक्यू के बेसिस पर देखें तो एमसीक्यू ज्यादा इससे बनते हैं। फ्रॉग, अब फ्रॉग की जब बात करते हैं तो कंपटीशन में सबसे ज्यादा ये आता है, दैट इज टैडपोल के केस में आता है थ्रू गिल्स और एडल्ट के केस में आता है दैट इज थ्रू लंग्स। तो टैडपोल के केस में गिल्स ना कि लंग्स। अब बच्चा अक्सर इसमें गलती करता है। तो फ्रॉग्स के केस में टैडपोल अगर आ रहा है तो गिल्स के द्वारा होता है और एडल्ट फ्रॉग आ रहा है तो लंग्स के द्वारा होता है, एज वेल एज विद द मॉइस्ट स्किन। तो ये तो हमारे बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म आ रहे थे। अब इसके बाद आता है बर्ड्स, ह्यूमंस, डॉग, कैट। ऐसे एनिमल्स जो आते हैं मल्टी सेलुलर, ये लंग्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं और लंग्स की जो यूनिट होती है दैट इज एल्वियोलाई। तो यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वियोलाई। अच्छा, आज जो हमने इस वीडियो के द्वारा हमने क्या क्या सीखा अभी, वो ये सीखा रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिससे कि फूड से एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर हम ऑक्सीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस की चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं जो कि केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस है। अमीबा में रेस्पायर्ड या रेस्पिरेशन सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। इंसेक्ट्स में स्पाइरेकल्स या ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा होता है। अर्थवर्म या लीच में मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद टैडपोल में गिल्स के द्वारा होता है। एडल्ट में, एडल्ट फ्रॉग के अंदर लंग्स या मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है। और बर्ड्स, ह्यूमंस, डॉग, कैट लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। और लंग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस की जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है वो है लंग्स। और जो यूनिट ऑफ लंग्स अगर पूछा जाए तो आपको एल्वियोलाई लिखना है, विच इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, एक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो आज हमने इस वीडियो के द्वारा ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी किस तरीके से ऑर्गन्स जो रेस्पायर करते हैं उसकी क्या क्या खासियत होती है। तो अगली वीडियो के लिए आप जल्दी से जल्दी जुड़े रहें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।